गिवन नंबर्स की आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है फैक्टर ट्री मेथड से। अब क्योंकि फैक्टर ट्री मेथड का यूज करना है, दैट मीन्स गिवन नंबर के आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? एक गिवन नंबर जिस नंबर से डिविजिबल है वो सारे नंबर होते हैं बेटा उसके फैक्टर। एक डिविजिबल है बेटा 2 से, 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 8 आ जाए? सो 2 4 8। जब आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, देन यू विल गेट 4। इट मीन्स 2 and 4 बोथ आर दी फैक्टर्स ऑफ 8। दो फैक्टर्स आपने फाइंड कर लिए। अब इनमें से 2 है बेटा प्राइम नंबर एंड 4 इज अ कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा वो और किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते, किसी भी और टेबल में नहीं आते। इट मीन्स इसको आप एज इट इज रहने देंगे और कंपोजिट नंबर को फर्दर ब्रेक करेंगे 2 नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में। ओके, अब 4 को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं? आप 4 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 4 कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से। इट मीन्स 4 का एक फैक्टर है 2। अब 2 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, दैट यू विल गेट 4। 2 2 4। दोनों ही नंबर कैसे हैं बेटा? प्राइम नंबर्स हैं। जब दोनों लास्ट में प्राइम नंबर्स आ गए, दैट मीन्स अब आगे आप और ब्रेक नहीं कर सकते। सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी बेटा 8 की? आप मेंशन कर दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8। प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट आती है। अब ये सारे हैं बेटा 8 के फैक्टर्स। अब इनमें से प्राइम कौन कौन से हैं? 2 2 एंड 2। इट मीन्स 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म आएगी और आप इन्हें मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, ये 8 के इक्वल आएंगे। 2 2 4, 4 2 8। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट देखते हैं बेटा 20। अब 20 के आपको 2 फैक्टर्स लेने हैं इस तरह से कि एक आप प्राइम नंबर ले लीजिए, दूसरा आप प्राइम या कंपोजिट, वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट नंबर कौन सा है। 20 डिविजिबल है बेटा 2 से। 2 10 20। इट मीन्स 20 के 2 फैक्टर्स होगा बेटा 2 and 10। अब 2 तो प्राइम नंबर है बेटा, बट 10 इज अ कंपोजिट नंबर। सो 10 को आप फर्दर ब्रेक करेंगे 2 नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब 10 डिविजिबल है 2 से। 2 इज अ प्राइम नंबर, सो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करें, देन यू विल गेट 10। 2 5 10। इट मीन्स 10 के फैक्टर्स हैं 2 and 5। अब ये आ गए बेटा 20 के फैक्टर्स, बट आपको कौन से फैक्टर्स लेने हैं? ओनली प्राइम फैक्टर्स। तो इनमें से प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 2 and 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20। सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अगर आप चेक करते हैं बेटा, देन यू विल गेट 2 2 4, 4 5 20। एग्जैक्ट 20 आ गया बेटा आपके पास। इट मीन्स दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20। नेक्स्ट वी हैव 21। 21 किस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है? ये डिविजिबल है 3 से। 3 7 21। दैट मीन्स 21 के 2 फैक्टर्स हैं 3 and 7। अब 3 भी एक प्राइम नंबर है बेटा एंड 7 भी एक प्राइम नंबर है, और जब प्राइम नंबर्स है दैट मीन्स वो किसी भी और नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। इट मीन्स इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी बेटा 21 की? इट विल बी 3 मल्टीप्लाई 7। 3 7 21। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट वी हैव 25। 25 कंप्लीटली डिविजिबल है 5 से। इट मीन्स इसका एक फैक्टर हो गया बेटा 5। अब 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करें, देन यू विल गेट 25। सो वी विल मल्टीप्लाई 5 by 5। 5 5 25। इट मीन्स 25 के 2 फैक्टर्स आ गए बेटा 5 and 5। अब 5 ये प्राइम नंबर है बेटा एंड दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। जब दोनों ही प्राइम नंबर है दैट मीन्स आगे ब्रेक नहीं होंगे। सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी बेटा 25 की? आप मेंशन कर दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट इन 34 यूनिट डिजिट इज 4। दैट मीन्स 34 कंप्लीटली डिविजिबल होगा 2 से। अब 2 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, देन यू विल गेट 34। सो 2 1 2, remaining 1, it will become 14. 2 7 14. 17 2s are 34. It means 34 के 2 फैक्टर्स हैं 2 and 17। अब 2 भी एक प्राइम नंबर है बेटा और 17 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 17 भी एक ऐसा नंबर है जो किसी भी और नंबर से डिविजिबल नहीं है।
इट मीन्स इसे भी आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। सो प्राइम फैक्टराइजेशन 34 की आ जाएगी आपके पास 2 × 17। नेक्स्ट 38 इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि यूनिट डिजिट है बेटा 8, दैट मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल होगा 2 से। एक फैक्टर 2 है एंड वी नो दैट 19 2s are 38। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, 2 1s are 2, रिमेनिंग 1, इट विल बिकम 18, 2 9s are 18, so 19 2s are 38. Prime factorization of 38 will be 2 × 19. This is the answer. Clear? Next we have 42. Again unit digit is 2. That means completely divisible है 2 से। एक फैक्टर आ गया बेटा 2। अब नेक्स्ट 42 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं देन यू विल गेट 2 2s are 4, 2 1s are 2, इट विल बी 21। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, 21 2s are 42। क्लियर? नाउ 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 21 इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 21 डिविजिबल है बेटा 3 से 7 से। तो आगे आप इसे और ब्रेक करेंगे 2 नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में। ओके, सो 21 इज डिविजिबल बाय 3। नाउ 3 7s are 21, इट मीन्स 21 के फैक्टर्स हैं 3 and 7। नाउ बोथ द नंबर्स आर prime, so prime factorization of 42 will be 2 × 3 × 7। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं बेटा, 2 3s are 6, 6 7s are 42। आपने 21 को क्यों इंक्लूड नहीं किया बेटा? बिकॉज इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म आएगी। नेक्स्ट वी हैव 44। अगेन 44 इज डिविजिबल बाय 2, यूनिट डिजिट 4 आ रही है, दैट मीन्स 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। नाउ 44 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 22, 2 2s are 4, 2 2s are 4, so 22 2s are 44। अब नेक्स्ट आप 22 को अगेन डिवाइड करेंगे 2 नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में, क्योंकि 22 2 से डिविजिबल है, यूनिट डिजिट 2 है बेटा, सो वी हैव 2 × 11, 11 2s are 22। दो फैक्टर्स आ गए बेटा 22 के। नाउ बोथ दी नंबर्स आर प्राइम, दैट मीन्स आगे और ब्रेक आप इसे नहीं करेंगे। सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी 2 × 2 × 11। 22 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके, आई होप बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया, और अगर क्लियर हुआ है तो चलिए इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय माता दी फ्रेंड्स।